इस वीडियो में केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रोपाउंडेड बाई। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। तो इसमें क्या था कि जैसे 1 से 8 तक तत्व पे जाते हैं तो जो पहला तत्व होगा और 8वां तत्व होगा, ये दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या होगा? सिमिलर होगा। तो इसको हम लोग सारे गामा पा जो हम लोग संगीत के 7 सुर हैं उसे किया जाता है। तो जो पहला सुर होता है सा, वो 7 सुर के बाद फिर से सा शुरू होता है। तो ये सा क्या हो गया? सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गया। इस तरह से एलिमेंट्स में भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स द मेंडलीफ वाज। तो मेंडलीफ जो है सो क्लासिफिकेशन किया था किस बेसिस पे किया था? तो एटॉमिक मास पे किया था, क्योंकि उस समय एटॉमिक नंबर यानी कि जो प्रोटॉन का खोज है सो नहीं हो पाया था। तो उस समय जितने भी हम लोग का साइंटिस्ट थे जो क्लासीफाई कर रहे थे, जैसे डोबेर राइनर है, उत्तरिक है, उसके बाद न्यूलैंड्स है, मेंडलीफ है, सारे ने एटॉमिक मास पर क्लासीफाई किए थे। अभी जो न्यू है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो मॉडले सर ने किए थे, तो वो है सो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो अभी जो हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियोडिक फंक्शन किसका है? तो एटॉमिक नंबर का है। तो इसमें किसका है? एटॉमिक नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स। तो किसका है? तो सारे जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। सारे एटॉमिक नंबर के अनुसार ही अरेंज किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ, द पीरियड्स नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें क्या होता है? क्वांटम नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग का जैसे पीरियड 1 2 3 4 है तो वो एन ही बताता है। एन इक्वल टू 1 हो गया, एन इक्वल टू 2 हो गया, एन इक्वल टू 3 हो गया, और यही क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो हम लोग हमारा पीरियड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड हैं? तो 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। तो ये जो रो वाली आती है ऊपर से नीचे ये 18 है, और जो लेफ्ट से राइट जाता है वो संख्या में कितने हैं? 7 है। तो 7 लेफ्ट राइट है, और ऊपर से नीचे आता है जो ग्रुप है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ याद है, जैसे ग्रुप 16 को बोलते हैं चैल्कोजन बोलते हैं, चैल्कोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 जान गए, तो ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं। ग्रुप एक सेकंड, और ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं, या नोबल गैस बोलते हैं, या इनर्ट गैस बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। तो 16 17 18 हो गया, और 1 2 ये सबको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं, अल्कली मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो अल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। उसको क्षार धातु भी बोलते हैं, क्षार धातु भी बोलते हैं। तो क्षार धातु किसको बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखेंगे, तो अल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव, इसके होता है लोवेस्ट आयनाइजेशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी पीरियड में है जब आयनाइजेशन लेफ्ट टू राइट जाता है पीरियड में, तो उसका क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता है ना। तो इसलिए क्या होगा, जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है 1 ग्रुप है तो उसका क्या होता है? सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? ग्रुप 2 में होता है। इसको क्षार मृदा धातु भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल। तो इसमें अल्कली मेटल कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या क्या धातु है? सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। तो 2 और 8 और 1। तो ये कौन सा ग्रुप में आ रहा है? फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप में होगा उसी को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। जैसे बाकी देखेंगे, जैसे है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? 12। तो 2 8 2, तो ये क्या हो गया? सेकेंड ग्रुप जाएगा। तो सेकेंड ग्रुप में क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है।
फिर सिमिलर देखें तो कैल्शियम है, कैल्शियम में भी लास्ट में 2 आता है, तो वो हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल कौन है, तो सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा सेकंड ग्रुप में आ रहा है, सेकंड ग्रुप ही अल्कलाइन मेटल होता है। तो सोडियम क्या होता है, लास्ट में 1 होता है और वो फर्स्ट ग्रुप जाता है, तो सोडियम होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का कितना होता है, 19, तो 2 8 10, 8 18 और 1 19, तो पोटेशियम भी क्या आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप आ रहा है, क्या है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल तो नहीं है, अल्कली मेटल है, तो ये भी पोटेशियम भी गलत हो गया। आते हैं रबडियम और बेरियम, तो इसमें क्या होगा, बेरियम होगा। इसमें जो रबडियम है, तो रबडियम भी ग्रुप 1 में ही आता है, वो अल्कली मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज। एफ ब्लॉक एलिमेंट का कन्फिगरेशन क्या होगा, तो हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि किसमें एफ आता भी है। तो देखिए जैसे पहला में दिया हुआ है NS2 NP1 से 6, तो ये तो सीधा सीधे पी ब्लॉक का है, इसमें एफ तो आ ही नहीं रहा है। इसमें दूसरा में देखेंगे तो इसमें भी एफ नहीं आ रहा है, इसमें डी और एस आ रहा है, यानी कि ये डी ब्लॉक का है सी। और बी में देखेंगे तो इसमें N-2 एफ आ रहा है, यानी इसमें एफ है, यानी कि ये बी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें N-2 N-1 ये सब कहाँ से आता है। तो हम लोग एक कोई बड़ा तत्व लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लोग देखेंगे, सपोज कर लीजिए जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो सपोज कर लीजिए क्योंकि जो फोर्थ यानी कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है वो है सो लगभग एक्टिनोइड सीरीज और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि वो है सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और जो एक्टिनोइड और लेंथेनोइड सीरीज जो होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है थोड़ा सा हाई होता है। तो हम लोग 54 से शुरू करते हैं, जैसे 54 किसका होता है, जेनोन का होता है। तो मान लो जेनोन का जेनोन लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये एक्चुअली 5 नंबर में आता है, तो 6 से स्टार्ट होगा, तो 6s2 होगा, उसके बाद 4f होगा, 4f होगा, उसके बाद 5d आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एफ है सो 1 से 14 तक जाएगा, तो इसमें क्या होता है, और डी 10 तक जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एफ है यहाँ पे एस एफ और डी ये 3 टर्म आते हैं। तो एस को अगर हम एस का जो 6 है उसको हम एन लेते हैं, तो ये एफ के साथ जो 4 है वो क्या है, एन से 2 कम है, तो यहाँ से N-2 एफ लेते हैं। और डी क्या है, 6 से क्या है, 1 कम है, इसलिए अगर हम 6 को एन लिए तो 5 को क्या हो जाएगा, N-1 डी हो जाएगा। तो यही सिमिलर चीज़ यहाँ पे किया हुआ है कि N-2 एफ, N-1 डी और NS2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं, चैल्कोजेंस आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप। किस ग्रुप से हैं, तो 16 ग्रुप को चैल्कोजेन बोलते हैं, 17 को हैलोजन बोलते हैं, 18 को नोबल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटलवाइड। तो इसमें कौन सा मेटलवाइड नहीं है, तो हम लोग टोटल कितने मेटलवाइड जानते हैं, तो टोटल हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें लगभग एग्जैक्ट 7 मेटलवाइड्स हैं। कौन कौन से हैं, जैसे बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। तो ये 4 ही है, ये सिलिकन है, तो एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकन, बोरोन, ये टोटल 7 मेटलवाइड है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो एल्यूमिनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का क्या होगा, जनरल तो जैसे अगर इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज करो जो हम लोग जानते हैं एनर्जी लेवल वो लिखते हैं, जैसे 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, फिर क्या होता है 2p6 हो गया, फिर 3s2 हो गया, फिर क्या हो गया 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, फिर 4p6 हो गया, इस तरह से जाएगा। तो इसमें डी आ गया तो डी आ गया, यहाँ तक देखिए 4s जहाँ से शुरू होता है वहाँ से कोई भी पीरियड है सो एस ब्लॉक से शुरू होता है, तो यहाँ तक इंड करते थे। यहाँ तक देखते हैं कितना है, कौन सा नोबल गैस है ये, यहाँ से 10 हो गया और ये 8 18 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन के बाद क्या शुरू होगा 4s2 3d10। थोड़ा इसको ठीक से लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस कम हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्गन 4s2 और 3d जो भी 1 से 10 तक जो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो s है वो n होगा, तो अगर हम NS लिखते हैं, NS2 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो n से 1 कम है, तो क्या हो जाएगा N-1 N-1d, N-1d 1 से 10। तो इस तरह का कहाँ पे है,
तो n-1d सी नंबर में देखें तो n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में हमेशा क्या होता है कि उसमें ns 1 से 2, बस लास्ट में यही आता है ns 1 to 2। तो ये कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 आर। तो 13 से 18 कौन सा ग्रुप होता है, तो वो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कौन सा ग्रुप कौन सा ब्लॉक का होगा, ये इसको हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे हम लोग का ग्रुप में देखते हैं टोटल कितना होता है 18 ग्रुप, टोटल कितने हैं 18 ग्रुप। तो पहला का 2 को ग्रुप है वो क्या है एस, फिर इसके बाद 10 तो क्या है डी, क्या है डी ब्लॉक, और यहाँ से साइड में कितना बच गया, ये 10 और ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 12 हो गया। तो इधर कितना होगा 6 ग्रुप होगा, और 6 ग्रुप क्या होता है पी ब्लॉक होता है। तो ये पहला 2 हो गया एस, उसके बाद 10 हो गया डी ब्लॉक का, और 6 हो गया पी ब्लॉक का, और जो एफ ब्लॉक होता है वो नीचे होता है। तो ये याद हो गया। तो अब देखते हैं कि कहाँ से पी ब्लॉक शुरू होगा। तो ये 2 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 और 2 12 हो गया। तो एस हो गया 2 तक, और डी तक हो गया 12। तो यहाँ से कितना हो गया 13 से शुरू होगा और ये 18 तक जाएगा। तो 13 से 18 कौन सा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। और अगर पूछ दे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होगा, तो ये 3 से 10 तक जाएगा। एस ब्लॉक कहाँ जाएगा 1 से 2 तक जाएगा। सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 to 12। तो 3 to 12 कौन सा होगा, यहाँ पे डी ब्लॉक जाएगा, इसको क्या बोलेंगे डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलिए इसको करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 15 का, तो 15 का होगा नियॉन के बाद आता है, तो नियॉन लिखेंगे। नियॉन कितना हो गया 10 हो गया। फिर क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा 3s2 आएगा। तो ये 10 हो गया, ये 2 12 हो गया। 3s2 के बाद क्या आएगा 3p6 3p। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 10 और 2 12, और इसमें p3। तो क्या हो गया p लास्ट में आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्या होगा पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, है ना। और ये जो 3 बताएगा ये क्या बताएगा पीरियड, ये है सो किस पीरियड में आ जाएगा, और ये बताएगा कौन सा ब्लॉक में जाएगा। तो 3 पीरियड में जाएगा और पी ब्लॉक में जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा कि लॉन्ग फॉर्म व्हिच पीरियड, तो पीरियड 3 में जाएगा, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये हमेशा क्या बताएगा पीरियड, और ये ब्लॉक बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 बिलोंग्स टू विच पीरियड इन द। तो इसमें फिर पीरियड बताया 20 जाना है। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या हो गया 3s2 3p6। तो यहाँ तक कितना हो गया, ये 10 हो गया, 2 12 6 18 हो गया। 3p6 के बाद क्या आता है 4s2। तो क्या हो जाएगा 4s2। तो कितना हो गया 10 2 12 6 18 2 20। ये 20 बोला। तो ये क्या है फोर्थ पीरियड। ये किस में जाएगा फोर्थ पीरियड और एस ब्लॉक में जाएगा, फोर्थ पीरियड एस ब्लॉक में। तो 23rd का क्या हो जाएगा फोर्थ पीरियड। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। तो इसमें साइज किसका बड़ा होगा, तो इसमें हम लोग ए और सी को कंपेयर करते हैं कि मैग्नीशियम बड़ा होगा कि एल्यूमिनियम बड़ा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो मैग्नीशियम का 12 होता है, फिर एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है उसका जो रेडियस है क्या होता है घटता है। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ दोनों में मैग्नीशियम बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि मैग्नीशियम बड़ा होगा कि मैग्नीशियम 2+ होगा कि एल्यूमिनियम 3+। तो एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है उसमें कितना है, न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होगा, और बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो 10 कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे तो मैग्नीशियम में का न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 12 प्रोटॉन, और उसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रोटेट कर रहे हैं तो 10 कर रहे हैं। तो जिसका न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो वो है सो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, जिसके चलते उसका जो रेडियस है तो स्लाइटली क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो जिसका
जिसका न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस अनुसार कौन बड़ा होगा, मैग्नीशियम 2+ होगा। तो मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ में कौन बड़ा होगा, तो मैग्नीशियम 2+ बड़ा होगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि मैग्नीशियम बड़ा होगा कि मैग्नीशियम 2+ बड़ा होगा। तो मैग्नीशियम का इसमें 12 है और इसके चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जबकि इसका भी 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और इसके बाहर में 10 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये है तो ज़्यादा फोर्स से उसको खींच सकता है, जिससे इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। ग्रुप नंबर लिथियम, ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज। तो लिथियम कौन सा होता है, तो 2 1 होता है। तो कौन सा ग्रुप जाएगा, फर्स्ट ग्रुप। लास्ट में क्या हो गया, 1 आया, तो ये 1 किसका हो जाता है, पहला ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। ग्रुप नंबर ऑफ ब्रोमीन इज। तो ब्रोमीन का होता है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। तो 35 का यदि हम अथी कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, आर्गन, आर्गन हो गया 18, उसके बाद जाएगा 4s2 3d10 और p5। तो कितना हो जाएगा, आर्गन 18 2 20 10 30 5 35 हो गया। तो ये किस में जाएगा, 4p4 p5। तो ये p5 में जाए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने के बाद जब ग्रुप पता करना होता है तो ये इसका जितना भी जो टोटल है, ये जो ऊपर ऊपर में रहता है उसको जोड़ देना है। तो क्या है, 2 + 10 + 5, तो कितना हो जाएगा, 5 10 15 2 17। तो ये क्या जाएगा, 17th ग्रुप में जाएगा। ये इसलिए जाएगा कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ब्लॉक कब शुरू होता है, पहला 2 होता है, जैसे बोले थे पहला 2 एस ब्लॉक का होता है, फिर 10 ठो क्या होता है, डी ब्लॉक का होता है, फिर 5 ठो पी ब्लॉक का होता है। तो इसलिए यही 2 ऐड हो गया एस ब्लॉक का, 10 ठो डी ब्लॉक का और पी का 5 ब्लॉक का। टोटल कितने हो गए, 10 10 2 12 और 5 17। तो ये 17th ग्रुप हो गया। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं, विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 0। तो जीरो, ग्रुप 0 किसको बोलते हैं, तो ग्रुप 18 को ग्रुप 0 बोलते हैं। तो 18th ग्रुप का कौन सा इनर्ट गैस कौन सा है, देखो तो हीलियम, हीलियम है जो इनर्ट गैस है, वो 0 में आता है। तो हीलियम का सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, 2, और ये फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है। तो ये ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। 32 है निकेल इज। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकेल का 28 होता है ना, 28 होता है। चलिए निकेल का 28, तो कौन सा ब्लॉक में आएगा, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए फिर से लिखना ही पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का एक मतलब ट्रिक क्या बोलेंगे, यही जो मेन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है ना जो नोबल गैसेस है उसको याद कर लेना है। तो जैसे 6 नोबल गैस हैं, तो पहला क्या होता है, हीलियम, फिर क्या है, नियोन, उसके बाद क्या है, आर्गन, उसके बाद क्या है, क्रिप्टन, उसके बाद क्या है, जेनोन, उसके बाद क्या है, रेडोन। तो जैसे हम ये 28 का लिखना है कन्फिग्रेशन, तो हम 28 क्या लिखेंगे, तो जस्ट 18 के बाद आएगा। जैसे इसका होता है 2, इसका नियोन का हो गया 10, आर्गन का हो गया 18, क्रिप्टन का हो गया 36 और जेनोन का हो गया 54 और रेडोन का हो गया 86। तो इसमें जस्ट पहाड़ा याद करना है, 18 36 54, 18 36 54, और इसमें 54 में 32 से जोड़ दोगे तो 86 हो गया। तो हम देखते हैं कि ये 28 है, तो जस्ट छोटा, इससे बड़ा नहीं लेना है। जैसे 36 को लेंगे तो क्या हो गया, 28 से बड़ा हो गया, तो हम इसको नहीं ले सकते। अब उसके बाद देखेंगे कि हम जो ले रहे हैं वो कईवां पीरियड में है। तो ये पहला पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। तो अगर हम आर्गन लेंगे तो ये 3 पीरियड खत्म हो गया। अब जब स्टार्ट होगा ये क्या होगा, चौथा पीरियड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ शुरू होगा किससे, 4s2 से शुरू होगा। 4s2 के बाद क्या होता है, जो आता है वो लिखना है। फिर 3d आएगा, तो 3d आएगा, फिर क्या होगा, 4p आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। सपोज कर लीजिए, तो चलिए इस ये 28 को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखाएंगे। तो ये आर्गन क्या हो गया, 18 हो गया, ये 3s2 लिख दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया, और 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 3d 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 28 का लिख दिया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 का। तो इसमें क्या आ गया, डी आ गया, लास्ट में क्या आ गया, डी आ गया। तो ये क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। तो क्या मारेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मैग्नीशियम। तो चलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम में जस्ट देखेंगे कि इससे छोटा कौन सा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो नियोन ले सकते हैं, नियोन का 10 होता है, तो हम यहाँ पे सॉरी
चलिए नियोन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो मैग्नीशियम का 12 लिखना है, तो 12 का क्या लेंगे, नियोन लेंगे, तो नियोन का कितना होता है 10। ये कौन सा पीरियड में, दूसरा पीरियड में, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, तीसरा पीरियड स्टार्ट होगा, तो 3s2 लिखेंगे, तो कितना हो गया, ये 10 और 2 12, तो लास्ट में क्या आ गया 3s2। तो ये जो 3 बताएगा ये क्या बताएगा, पीरियड बताएगा, थर्ड पीरियड और एस ब्लॉक में जाएगा ये एस ब्लॉक। और ये जो पावर को जो जोड़ देते हैं तो ये बताएगा ग्रुप, तो ये बताएगा आपका पीरियड, ये बताएगा आपका ग्रुप, और ये बताएगा एस ब्लॉक। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तीनों पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम इज किस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 में क्या पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, तो एल्यूमिनियम किस में जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा 3s2 होगा, और इसमें क्या होगा 3p1 ऐड हो जाएगा एल्यूमिनियम में। तो ये नियोन, और नियोन का हो गया 10, और ये 3s2 हो गया 12, और p में 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 13 हो गया। अब पूछ रहा है कि ये किस ब्लॉक में जाएगा, तो लास्ट वाला क्या गया p में गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि p ब्लॉक में जाएगा। फिर बोलेगा कौन सा ग्रुप में जाएगा, तो ये पावर 2 और ये पावर 1, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया कि थर्ड ग्रुप में जाएगा, और थर्ड पीरियड में जाएगा, और पी ब्लॉक में जाएगा। तो हमको ये क्या पूछा कि एल्यूमिनियम किस ब्लॉक में जाएगा, तो हम लोग का पी ब्लॉक में गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लगभग सब का लिख सकते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सोडियम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल, तो सोडियम किस में जाता है, सोडियम हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, नियोन लिखेंगे, नियोन कितना हो गया 10। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं क्या हो गया, पहला हीलियम है, फिर क्या है नियोन है, उसके बाद क्या है आर्गन है, उसके बाद क्या है क्रिप्टन है, उसके बाद क्या है जियानोन, उसके बाद रेडोन। तो हम ये नियोन लिखें, उसके बाद क्या होगा ये सेकंड का है तो थर्ड से स्टार्ट होगा, तो 3s1 हो जाएगा, तो ये कौन सा जाएगा एस ब्लॉक में जाएगा। तो सोडियम किस ब्लॉक में जाएगा, तो ए ब्लॉक में जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, आयरन बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, तो आयरन किस ब्लॉक में जाएगा, तो आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो आयरन का 26 होता है। चलिए 26 का लिखते हैं, तो 26 कितना होता है, जैसे ये हो गया आर्गन 18, ये आर्गन हो गया 18 है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं 18 लेते हैं। 18 कौन सा पीरियड में है, 1 2 3, तो ये थर्ड पीरियड क्या हो गया खत्म हो जा रहा है, अब चौथा पीरियड शुरू होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4s2, 4s2 के बाद क्या आता है 3d10 आता है। तो टोटल कितना हो गया आर्गन का 18 2 20 10 30, लेकिन मेरा कितना आयरन का 26 है, तो 4 घटा देंगे तो इसमें 3d6 आ जाएगा, है ना। तो ये कौन सा ब्लॉक में जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा, है ना। और ये 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8th ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है सी, मतलब डी ब्लॉक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें से कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट का है। तो इसमें फिर से देखेंगे कि जैसे सोडियम 11 है, तो 2 8 और ये 1, लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये कौन सा जाएगा फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। कॉपर देखेंगे, तो कॉपर किस में जाएगा, कॉपर का 29 होता है, कॉपर का 29 होता है, तो 29 क्या होगा 2 8 8 18 2 8 16 2 18 हो गया। फिर कितना जाएगा, अगर 29 को हम लिखें तो कितना होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 18 हो गया, और 4s2 3d 18 2 20 और 9, तो ये 9 जाएगा। लेकिन कॉपर का एक्सेप्शन है दोस्तों कि ये जो 9 नहीं होता है, यहाँ पे एस से पहले ये 10 कर लेता है, यानी कि इसका जो ऑर्बिटल है जो पहले फिल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4s1 और 3d10, ये है सो पूरा फुल हो जाएगा। तो ये होता है कॉपर का, तो कॉपर किस में जाता है डी ब्लॉक में जाता है। तो हमको पी ब्लॉक देखा है, तो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या होगा 13 होता है, तो एल्यूमिनियम का क्या लिख सकते हैं नियोन 10 हो गया, और 4s2 और 3p1, तो पी ब्लॉक में क्या आता है एल्यूमिनियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम नीचे जाते हैं तो भी क्या होता है, घटता है, और राइट से लेफ्ट जब आते हैं तभी क्या होता है, घटता है। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एफ है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एन है। तो ये फोन वर्ड याद रख सकते हैं कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो फोन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। तो फोन, तो एफ सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन होगा। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, तो एफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में होता है, तो ये क्लोरीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम इज कॉल्ड, क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। जितना कितना टोटल एनर्जी एसोसिएटेड है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो इसमें से किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पीरियड में क्या होता है कि अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। उसके उसी अनुसार हम इसको अरेंज कर देते हैं। जैसे सोडियम है तो यहाँ पे सोडियम हो गया, लेकिन जब पोटेशियम है सेम ग्रुप का है लेकिन पीरियड नीचे आता है पोटेशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, तो सोडियम के साथ बाद क्या होता है, मैग्नीशियम आता है ना, और मैग्नीशियम के नीचे क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो इस अनुसार से हम बोल सकते हैं कि किसका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा, तो ये पोटेशियम का होगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। तो हम लोग का जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या किस बेसिस पे अरेंज किया हुआ है, तो वो एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, द एलिमेंट इन विच 4f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फील्ड आर कॉल्ड, किसको बोलते हैं, जो एफ को होता है तो क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है ये दोनों क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो 4f ऑर्बिटल पहले भरता है किसमें, लेंथेनॉइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। तो ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, चैल्कोजन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 19 को किस पे, इसका ग्रुप और ग्रुप पीरियड ब्लॉक कुछ भी बोले तो फिर क्या लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेना। तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन हो गया ये 18 और क्या हो गया 4s1। तो ये क्या होगा, फोर्थ पीरियड में होगा, एस ब्लॉक में होगा और फर्स्ट ग्रुप में भी होगा। तो हमको क्या पूछा कि व्हिन विच पीरियड, तो कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड में जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ट्रांजिशन मेटल आर प्रेजेंट इन, तो ट्रांजिशन मेटल किस में होता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, टोटल ग्रुप है 2a एलिमेंट आर कॉल्ड। तो 2a किसको बोलते हैं, तो 1a 2a। तो 1a में कौन आता है, ग्रुप 1, ये क्या है ग्रुप 1, ये क्या है ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड। ये कौन सा है, तो हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक जो मॉड्यूल्स दिए हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार एटॉमिक नंबर का हो। बाकी जितने लोग भी क्लासीफाई किए हैं सारे के सारे एटॉमिक मास पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन। तो हेलोजन किस ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में। तो हम लोग हेलोजन जानते हैं कौन सा ग्रुप है, हेलोजन 17 को बोलते हैं। तो 17 किस ग्रुप में आता है, तो हम लोग जानेंगे जो फर्स्ट 1 2 है ये क्या है, एस ब्लॉक में। फिर डी ब्लॉक कितना जाता है, 10 जोड़ दो 10 2 12 यानी कि 13 से डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा और 12 तक जाएगा। फिर पी ब्लॉक कहाँ से जाएगा, 13 से 18 तक जाएगा। तो चैल्कोजन कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 में क्या बोला कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द आयन रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है। तो हम लोग सब देख सकते हैं जैसे पोटेशियम का 19 होता है जिसमें एक लूज कर गया, तो ये क्या हो गया 18 हो गया।
कैल्शियम में कितना होता है 20 होता है, 2 लूज कर दिया, कितना हो गया 18। स्कैंडियम कितना होता है 21 होता है, 3 लूज कर दिया, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन में 17, एक गेन कर गया, कितना हो गया 18। तो क्या है कि सारे में क्या हो गया सेम इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 F और Na+ फॉलो द ऑर्डर। तो इसमें भी इसको करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि उसका न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वो देखेंगे और उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम देख लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन 3 तो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें कितने होंगे, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 7 होगा, लेकिन बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसका 7 और 3 और भी है, तो बाहर में कितने हो रहे हैं 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना है 8 और बाहर में कितने घूम रहे हैं 2, तो इसमें भी 10 हैं। फिर है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में कितने हैं 9 और बाहर कितने घूम रहे हैं, इसमें भी 10 हैं। और नेक्स्ट है सोडियम, तो सोडियम में भी कितना है 10 और इसके बाहर घूम रहे हैं 10। तो पूछ रहा है कि किसका आयनिक रेडियस है सो ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका लग रहा है कि तो जिसके बीच क्या होगा फोर्स कम लगेगा। जैसे इसमें 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको उतना कम फोर्स से खींच रहा होगा तुलना में कि इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये 10 इलेक्ट्रॉन को 7 प्रोटॉन खींच रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा नहीं खींच पाता है, जिससे इसका रेडियस है सो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा कि इसका बड़ा होगा, फिर इसका बड़ा होगा, फिर इसका बड़ा होगा रेडियस, तो ये सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये किसका कन्फिगरेशन है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है आर्गन के साथ है और 4s1 है और 3d10 है, तो ये किसका है, तो ये है सो एक्सेप्शन है दोस्तों, ये कॉपर का है। इसमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है सो पहले फिल हो जाता है फिर एस होता है, इन जनरली 4s फिल होता है, लेकिन इसमें एक रेयर केस इसको याद कर लेना, और ये किसका होता है कॉपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हैलोजेंस, तो हैलोजेंस किसको बोलते हैं ग्रुप 17 को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस में होगा, तो NH2 NP6 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल, तो 35 का लिखना है, तो 35 के कैसे होगा, तो आर्गन लेते हैं, तो आर्गन का क्या हो गया 18, फिर क्या हो गया 4s2 3d10, फिर क्या होगा 4p कितना हो गया, ये आर्गन का 18 2 20 10 30, तो ये 4p5 आ गया। तो किस पीरियड में जाएगा, तो ये 4th पीरियड में जाएगा, किस में जाएगा 4th पीरियड में जाएगा। कौन सा ब्लॉक में जाएगा पी ब्लॉक में जाएगा। किस ग्रुप में जाएगा, तो 2 5 12 और 5, ये है सो जितना पावर है ये सबको जोड़ दो, तो ये क्या बताएगा ग्रुप बताएगा, ठीक है, तो ये 4th ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द, तो 35 अभी बनाए थे क्या था आर्गन 4s2 3d10 और 4p 18 2 20 10 30 5 35, ये हो गया, तो किस में जाएगा पी ब्लॉक में जाएगा, किस में हो गया पी ब्लॉक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होता है सबसे ज़्यादा, तो फोन याद कर लेना है, तो क्या हो गया एफ में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, 1 सेकेंड देखिए कोई भी एलिमेंट है सो 3 तरह का होता है, एक होता है जैसे पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो जब उस तत्व को जब मैग्नेट के सामने लाया जाता है तो उसका जो बिहेवियर है तो चेंज हो जाता है। सपोज कर जी आयरन है, तो आयरन को अगर हम चुंबक के पास ले जाएंगे तो उसमें वो भी चुंबक जैसा बिहेवियर करने लगता है ना, वो भी लगता है कि हम भी चुंबक के बन गए हैं। तो वो है कि उसका प्रकृति कितना चेंज होता है चुंबक के पास ले जाने में, वो होता है जो बहुत कम इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक में। तो इसमें कौन सा होगा, विच ऑफ द एटम हैज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो ये हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, न के बराबर इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कितने ग्रुप हैं 18 ग्रुप हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 20 कैसे लिखोगे, आर्गन हो गया, 4s2 हो गया, तो 18 और 2 20 हो गया। तो इस किस पीरियड में जाएगा, तो पीरियड 4 में जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो कॉपर का कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो ये आर्गन क्या हो गया, 18 और ये 2 हो गया 20, तो 4 इसके पास कहता है 3d, तो इसमें कितना जाएगा, 20 हो गया, ये 4 हो गया, 24 हो गया। रेडी हो गया, लेकिन इसमें भी ये 4s1 1 होगा और ये 5 होता है। इसमें थोड़ा सा कुछ रूल है, कुछ एक्सेप्शंस है, जो 29 तक चलता है, कॉपर तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एस ब्लॉक है ना, फुल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट तो क्या होता है, फ्लोरीन, FON याद रखना, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इसमें कहाँ पे फ्लोरीन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग देखेंगे कि किसमें है, सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आयरन का कितना होता है, 26 में, बी ऑप्शन देखें तो 26 में क्या होता है, 3 लूज कर दिया तो कितना बचा, 23। मैग्नीज का 25 होता है, 2 लूज कर दिया तो इसमें भी कितना बचा, 23। तो दोनों में क्या हो गया, सेम इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो समान इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस अनुसार ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम 2+ इज, इसको याद कर लीजिएगा, 6, 3 और 2 होता है, 6:3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का अरेंज करना है, ये चारों में कौन सा अरेंज है, सो सही है। तो सबसे ये कार्बन है, बोरोन है, बेरिलियम है और लिथियम है। तो हम लोग जानते हैं कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा इधर जो नॉन मेटल सब है वो सबका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और मेटल सबका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग फर्स्ट, तो जो नॉन मेटल होता है उसका पहले होगा। तो क्या हो गया, ये कार्बन, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन के बाद क्या हो गया, बेरिलियम होगा, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। तो इस अनुसार क्या हो गया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। फिर से केवल एटॉमिक रेडियाई को देखना है। तो एटॉमिक रेडियाई हम लोग क्या जानते हैं कि ये मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, घटता है। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है। इस अनुसार आप इसको अरेंज कर दीजिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम एंड मैग्नीशियम का। तो मान लेते ये सोडियम है, सोडियम के आगे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। फिर क्या है, मैग्नीशियम के आगे फिर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, और उसके आगे क्या होगा, सिलिकॉन होगा। तो सेम ग्रुप में है, और क्या हो रहा है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सोडियम हो जाएगा, फिर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, तो इसमें नाम लिखाना है 1 to 9 का आयु पेक नेम बताना है। तो 1 का क्या हो जाता है, अन हो जाता है, 2 का क्या हो जाता है, बाई हो जाता है, और 9 का क्या हो जाता है, इन हो जाता है ना। और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ईएम जोड़ देते हैं, ईएम। तो क्या हो जाएगा, अन बाई इनियम। तो इसका जब हम नाम लिखते हैं तो यू लेते हैं, इसका बी लेते हैं और इसका ई लेते हैं, तो UBE हो जाएगा इसका नामकरण। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, आयुपेक सिंबल ऑफ द एलिमेंट 1 to 0। तो 1 का क्या हो गया, अन, 2 का क्या हो गया, बाय, और 0 क्या हो गया, नील। तो क्या होगा, UBN। तो UBN ये हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, आयुपेक सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118। तो 118 का क्या होगा सिंबल, तो 1 का हो गया अन, फिर 1 का हो गया 1, और 8 का हो गया ऑक्ट। तो UUO हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, UUO। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुपेक सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1 to 7। तो 1 का क्या हो गया, अन, 2 का क्या हो गया, बाय, और 7 का क्या हो गया, सेप्टियम। तो UBS। तो UBS किसमें, डी ऑप्शन है। इस तरह से